स्कूल के ऑनररी चेयरमैन अशोक ठाकुर जी, स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र ठाकुर जी, मेरे साथ आए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विनोद बिट्टू जी, हमारे एससी सेल के चेयरमैन जस्सा जी, इस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबान संजीव भारद्वाज जी, बरवाल जी और गोविंदर सिंह जी, और उपस्थित हमारे इस गांव के उप प्रधान साहब और हमारी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता अमित जी, और आज के इस स्कूल के कार्यक्रम में आए अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज स्कूल का बेहतरीन कार्यक्रम इस समय चल रहा है और जैसा कि हमने अशोक ठाकुर जी और रविंद्र ठाकुर जी से वायदा किया था कि हम आपके स्कूल के कार्यक्रम में आएंगे, उसी के मुताबिक जो है आज हम आपके बीच में हैं। और हालांकि आपने देखा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल साहिबान सारे आ रहे थे बारी बारी से यहाँ पे। वो कह रहे थे कि जी आपने पंडोका के आदर्श पब्लिक स्कूल को तो आपने समय दे दिया, हमें समय नहीं दिया। और इस स्कूल में आने का, क्योंकि रविंद्र ठाकुर जी हमारे सिर्फ इस स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं है, हमारे दोस्त भी है, हमारे मित्र भी है, और आप सबसे मिलने के लिए हम वैसे भी समय ढूंढ रहे थे, तो इस स्कूल के कार्यक्रम के बहाने आप लोगों से मुलाकात हुई। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, ये हरोली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको हम नॉलेज का हब बनाना चाहते हैं। और जब मैं एमएलए बना था, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, और समय के साथ साथ आप देखें कि आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। और उसके अलावा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, और इस समय 3 डिग्री कॉलेज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। एक कॉलेज बीटन में है, एक कॉलेज हरोली में है, और एक कॉलेज खड में है। बीटन की कॉलेज की बिल्डिंग सब बन के तैयार है, उसमें कॉलेज चल रहा है। खड का कॉलेज
हमने शुरू कर दिया नई बिल्डिंग में जो है, जब सरकार बनी उसके बाद नई बिल्डिंग में कॉलेज जो है स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि सड़क के किनारे है। और तीसरा कॉलेज जो है हरोली में, जिसका निर्माण 5 साल से लटका हुआ था, उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और उसको भी हम रिकॉर्ड टाइम में बना के तैयार कर देंगे। अब मसला ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ अर्सा पहले जब हम यहां पे आए थे तो उस समय अधिकांश लेडीज जो है अंगूठा लगाती थी। जब वो किसी बैंक में भी जाना तो नीला पैड रख के जो है अंगूठा लगा देते थे पकड़ के, या किसी ने थोड़ा बहुत बच्चे ने सिग्नेचर साइन करने, हस्ताक्षर करने सिखा दिए तो अपना नाम लिख लिया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। और इसीलिए हमने ये फैसला किया सबसे पहले कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को शिक्षा में आगे ले जाने के लिए हमें जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने पड़ेंगे, कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे। और कॉलेज खुले और आज स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है तो लेडीज को हुआ, लड़कियों को हुआ, बच्चियों को हुआ। क्योंकि दूर के इलाके में लोग बच्चियों को भेजते नहीं थे, 10वीं के बाद हटा लेते थे, 12वीं कर नहीं पाती थी क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी दूर था। कॉलेज ना होने की वजह से कॉलेज एजुकेशन से वो महरूम चल रही थी। तो सबसे पहले हमने महिलाओं के लिए शिक्षा का बंदोबस्त किया और आज तीनों हमारे कॉलेजेस में मेजॉरिटी लड़कियां शिक्षा ले रही हैं। हर तीनों कॉलेज में आप जाके देख लो, लड़कों के मुकाबले में लड़कियां शिक्षा ले रही हैं। आज हमने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लॉ कॉलेज खोला तो वकील जो है इस हल्के में बनने लगे, लड़कियां वकील इस हल्के में बनने लगी और यहां तक कि इसी हल्के की लड़कियां जज तक बन गई हैं। इन कॉलेजेस के खुलने का फायदा यह हुआ, जब हमने नर्सिंग कॉलेज खोला बठेड़ा में, तो आज देश दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में जो है हमारी लड़कियां नर्सेज का काम कर रही हैं। दिल्ली के मेदांता तक के अस्पतालों में हमारी लड़कियां टॉप क्लास अस्पतालों में इस समय नौकरियां कर रही हैं। ये आपने जो शिक्षा का जैसे जैसे स्तर बढ़ता गया, फिर हमने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सेंट्रल स्कूल खोला और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 150 करोड़ रुपए की ट्रिपल आईटी खोली स्लो में, और एक नया शहर जो है वो बस के वहां पे तैयार हो गया है स्लो में, जो आप ट्रिपल आईटी देखते हैं। और फिर हमने पालकवा में 25 करोड़ रुपए की लागत से स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोला और 5 साल से वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बंद था। अब हमारे साथ ट्रिपल आईटी स्लो का समझौता हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट पालकवा वो चलाएंगे। और आप स्थिति देखें कि आईआईटी मंडी और ट्रिपल आईटी स्लो दोनों में प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी कि ये संस्थान स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमने चलाना है। दोनों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए और उसके बाद हमने फैसला किया कि हम ये ट्रिपल आईटी स्लो को देंगे, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट हमारे नजदीक है, वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसको चला पाएंगे। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी हिमाचल प्रदेश का सबसे आधुनिक किस्म का स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जिसमें कि ऑडिटोरियम तक है। 6 करोड़ रुपए 7 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम तैयार हुआ है और जो चंडीगढ़ में ऑडिटोरियम है बिल्कुल उसको हूबहू उतार के जो है पालकवा में रखा है हमने।
बिल्कुल बन के वो तैयार हो गया। और लगातार हमारा प्रयास चल रहा है और कि स्कूलों में शिक्षा का वातावरण बनाए, उनके भवन अच्छे हों। आपके पंडोका का भी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल था उसका भवन भी जो है नीचे गिरा हुआ था। अब हमने पैसा दिया, सैंक्शंस दिए, अब उसका काम जो है शुरू हो रहा है। तो काम शुरू हो गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर आगे जाना है तो वहां एजुकेशन का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तैयार हो गया है। और आप अंदाजा लगाएं कि 2 दशकों के अंदर जो माताएं जो है अंगूठा लगाती थी, उनकी बच्चियां जो है अदालतों में जो है जज बन के जो है फैसले दे रही हैं। ये बदलाव है, ये परिवर्तन है। ये हमारी बच्चियां जो है आगे आगे जाके ना केवल हिमाचल में लेकिन पूरे देश में अपना नाम अब रोशन करेंगे। अब हम शिक्षा का जो बुनियादी ढांचा जो हमने तैयार किया है, उससे आगे बढ़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि कुछ प्राइवेट स्कूल जो है, जिनमें कि आपका आदर्श पब्लिक स्कूल भी है, पालकुआ में एसडी पब्लिक स्कूल है, उससे आगे एक आगे स्कूल है। ये जो इसके जो एमडीज है, जो प्रबंधक है, वो भी शिक्षा में गहन दिलचस्पी ले रहे हैं। और हमारे बच्चे जो है हर साल 300-400 बच्चा जो है इन स्कूलों से भी निकल रहा है। जैसे अभी बताया था यहाँ प्रिंसिपल साहब ने कि 350 बच्चा इसी स्कूल से निकल रहा है। ऐसे ही उन स्कूलों से भी, तो ये भी शिक्षा के काम में जो है सरकार को सप्लीमेंट कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। मैं इनका आभारी हूं। और आप किसी अंग्रेजी स्कूल में कहीं पे चले जाएं, जब भी समारोह होता है, जब भी एनुअल फंक्शन होता है, तो वहां पे दोनों मां बाप को जाना पड़ता है। स्कूल वाले मानते नहीं है। मेरी बेटी स्नार में पढ़ती थी, तो वहां लिख के आता था बोथ पेरेंट्स, मां भी आएगी बाप भी आएगा। लेकिन हमारे ग्रामीण परिवेश में क्या है कि बाप कहता है कि मां चले जाए और आप ही देखाना जाके कि क्या है। हमें ये आदत डालनी पड़ेगी सबको। और मैं तो कहता हूं कि स्कूलों को यह कंपलसरी कर देना चाहिए कि जिस दिन एनुअल फंक्शन होगा, दोनों मां बाप आएंगे और अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखेंगे कि वो किस ढंग से। आपने देखा यहां बच्चे जब परफॉर्म कर रहे हैं, जब बच्चे यहां पे डांस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो उनकी निगाह अपनी मां को ढूंढती है, अपने बाप को ढूंढती है, अपनी बहन को ढूंढती है कि वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्या वो मेरी फोटो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, मेरा डांस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्या मैं दूसरे के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो कम से कम एक दिन अपने बच्चे को जरूर दें जिस दिन उनका। मेरी बेटी लंदन में पढ़ती थी, मैं उसके एनुअल फंक्शन में नहीं जा सका। आज दिन तक वो मेरे से नाराज है। हमेशा जब भी कोई बात होती है तो वो मुझे कहती है कि आप तो मेरे, जब सब बच्चों के माँ बाप जो है डिग्रियां लेने आए थे, वहां तो अलाउ नहीं करते, सबको जाना पड़ता है। वो कहते जब सबके माँ बाप आए हुए थे, अपने अपने बच्चियों को लेके बैठे हुए थे, आपकी एक बेटी थी, आप उसकी डिग्री तक लेने नहीं आए। तो हमेशा जो है ये जीवन भर का अलावा मुझे रहता है। तो मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब भी एनुअल फंक्शन हो, मियां जी को भी बोलो मेरे साथ चलो, मैंने स्कूल जाना है। और अगर प्रिंसिपल साहब डांटेंगे या टीचर्स डांटेंगे या एमडी डांटेंगे, तो डांट दोनों बराबर बराबर खाओ, ताकि दोनों को पता लगे कि बच्चा, अपने बच्चे पर जो है नजर रखना और फोकस रखना ये हम सबका जिम्मा है। इसलिए
बच्चों ने आज बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम दिया। ये पंडोगा की आपकी पंचायत मेरे दिल के बहुत नजदीक पंचायत है और यहाँ आप लोग जो है रिकॉर्ड लीड देते रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा लीड देने का भी आपने रिकॉर्ड बना के रखे हुए हैं। हमने आपसे वायदा किया था कि जब सरकार बनेगी हम सबसे पहले पंडोगा से त्यूड़ी को ब्रिज बनाएंगे, जो बाबा डेरा नीचे निकलेगा जाके। हमने उस पुल के लिए जो है 52 करोड़ रुपया 52 करोड़ रुपया मंजूर कर दिया है। कुछ ही दिनों में मैं आके यहां उसका शिलान्यास करूंगा और जैसा पुल हमने जो है रामपुर से हरोली को बनाया है, और आप देखें कितना खूबसूरत पुल बनाया है। मौका मिले तो कभी जाके भी आओ उस पुल पे। हिमाचल का सबसे लंबा पुल है वो, हरोली हमारे हलके में है। वैसा ही पुल जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब शुरू होने जा रहा है, आपके गांव में शुरू होने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा काम था। और कुछ लोगों को लगता था कि मुकेश अग्निहोत्री चुनाव में वोटें लेने के लिए जो है ये घोषणा कर गया, ये पुल कहां से बनेगा। लेकिन हम इसी साल जो है नया साल जो 2024 है उसमें उस पुल को शुरू करेंगे और उसको रिकॉर्ड टाइम में बना के आपको तैयार करके देंगे। और अब जो हमारा ये इस तरफ की जिला परिषद का इलाका है, इसमें कॉलेज भी हो गया, इसमें उप तहसील भी हो गई, इसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी हो गया और इसके अलावा जो है जो भी डेवलपमेंट की बातें यहाँ पे हमें बताई जा रही हैं। और ईसपुर में हम एक बहुत भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं। ईसपुर में सड़क के किनारे मंदिर के सामने जो है वहां पे शीतला माता का छोटा सा मंदिर था। हमने अभी उस मंदिर की भव्यता करने के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की है और आप सब लोगों के सहयोग से। कई लोग मंदिर की बातें करते हैं, मेरे पास तो मंदिरों का विभाग है और माता चिंतपूर्णी के मंदिर की भव्यता हम बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिर जो है वहां पे, और उसका पूरा खासतौर उसकी वैभवता उसको बड़ा करने के लिए अब हम कदम उठा रहे हैं। और हमारे पास माता चिंतपूर्णी जी हैं, ज्वालामुखी जी हैं, नैना देवी जी हैं, बाबा बालकनाथ जी हैं, कांगड़ा जी हैं, ब्रजेश्वर जी और चामुंडा जी। इन सब मंदिरों में जो है इनके विस्तारीकरण की और व्यवस्था करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। अगर एक वैष्णो देवी बनाई जा सकती है तो हमारे तो चप्पे चप्पे पे मंदिर विराजमान है और मैं उन सब में जा रहा हूं और उनको देख रहा हूं और उसी के चलते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी जो मंदिर है उनको भी हम आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा का मंदिर। जब तक आप शिक्षा के मंदिर को जो है सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक आप सब लोग सहयोग नहीं देंगे, तब तक जो है ये इंस्टीट्यूशन आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए और दूसरी प्रायोरिटी हमारी अस्पतालों की है। अस्पतालों के लिए हम व्यापक कदम उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हरोली हॉस्पिटल में हमने सारे स्पेशलिस्ट तैनात कर दिए हैं। अब वो पुरानी बातें चली गई। अब वहां पे 6 डॉक्टर लगाए हैं, हमने 6 डॉक्टर बिठाए हैं ताकि शुरुआती इलाज जो है कम से कम हरोली हॉस्पिटल में मिल सके। और हम अपने पीएचसी और सीएचसी जो है उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम स्कूलों को और अस्पतालों को ठीक नहीं करेंगे तब तक जो है बात आगे नहीं बढ़ेगी। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी आपने देखा होगा, जगह जगह हम रेन शेल्टर बना रहे हैं, कहीं तालाब बना रहे हैं, कभी पार्क बना रहे हैं, कहीं चौक्स बना रहे हैं।
अभी भी 10 एक मुश्त चौक हम बढ़ाने जा रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ताकि कॉन्स्टिट्यूंसी खूबसूरत हो। और जो काम सालों साल से रुके पड़े हैं उनको करने के लिए हमने कदम उठाए हैं। यहां आपके जो नीचे का एरिया है, स्वां के पास का जो एरिया है, वहां पे जो आपके ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं उनको आज दिन तक डीजल पे चलाया जाता रहा। अब हमने 12 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है वहां पे तारे लगाने के लिए, मीटर लगाने के लिए, खंबे लगाने के लिए, और डिपार्टमेंट को भी हमने डायरेक्शन दी है कि जितने भी लोग किसी भी पार्टी के इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप बाप कुछ नहीं है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो मुकेश अग्निहोत्री और आपका रिश्ता, जो कि लगातार 25 साल से मुझे एमएलए बनाए हुए हैं। ये जो आशीर्वाद आपने दिया है लगातार, उसके चलते हमें पार्टियों का बात हम नहीं करते। हम तो कोई भी व्यक्ति जो नगडोली से लेके बाथड़ी के बीच का है उसके काम करना हमारा दायित्व है, हमारी प्राथमिकता है। वैसे तो सारे प्रदेश के हमें काम करने हैं जिस ओहदे पे हम हैं, लेकिन नागरिकता घर से आरंभ होती है। कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक है तो बाकी सब ठीक है। तो इसलिए हम सबके काम करने के लिए, खेत को पानी पहुंचाना विभाग हमारे पास है। किसी को भी ये लगता है कि उसका नलका नहीं लग रहा है, खासतौर पे मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं, जरूरत नहीं है कि मियाँ जी का ही इंतजार करो। अपने आप बताओ कि आपका नलका कहाँ लगना था, किधर लगना था, कैसे लगना था, कहाँ हौदी लगनी थी, आपके खेत को पानी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और बड़े पैमाने पे पानी का काम इस कॉन्स्टिट्यूंसी पे चल रहा है। खासतौर पे बीत इलाके में हमारी प्राथमिकता है बीत क्षेत्र सिंचाई योजना, 70 करोड़ रुपए की लागत से हम बनाने जा रहे हैं। पहले हमने एक योजना बनाई थी बीत की, जिस पहले बीत में जो है पानी पहुंचाने के लिए लोग किलोमीटर जाते थे, लेकिन लोग अपनी बेटियों की शादी उस इलाके में नहीं करते थे। लेकिन आज बीत में जो है आप देखो फसलें हो रही हैं, मटर की खेती हो रही है, लोग फलियां लगा रहे हैं, लोग हर तरह की फसल पैदा कर रहे हैं क्योंकि पानी वहां लगने लग पड़ा। तो सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का पानी लगाने के लिए लगभग हम 300-400 करोड़ रुपया जो है यहाँ खर्च रहे हैं। बड़े पैमाने पे खर्चा हम पानी का कर रहे हैं। सड़कों का जो आपके पंडोका से सड़क जानी है पंजाबर की, उस सड़क के लिए हमने अब पैसा दिया है। खूबसूरत सड़क बना के हम तैयार करेंगे। पंडोका का नाम रोशन हो इसलिए हमने पंडोका में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया, ताकि देश दुनिया नक्शे पे जो है पंडोका आए। और अब पंडोका से हमने बस भी शुरू की है, ताकि कहीं ना कहीं लिखा तो नजर आए कि पंडोका है कोई। तो यहां से आपके बस चलाने का भी हमने सिलसिला शुरू किया। मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत दबाव आया कि इसको पंजाबर में शिफ्ट कर दो, इसको नगडोली से शिफ्ट कर दो। हमने कहा नहीं, ये पंडोका से ही चलेगी, बस ये यहीं से चलेगी और यहीं वापस आएगी। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप सब लोग आए, आपने बच्चों का और बच्चों ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम दिया। जिन्होंने ये कार्यक्रम तैयार करवाया मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, और खास तौर पे अशोक ठाकुर जी को और रविंदर ठाकुर जी को, कि ये चीजें बहुत ही जज्बे के साथ चलाई जा सकती हैं। स्कूल चलाना कोई आसान काम नहीं है, अखबार चलाना कोई आसान काम नहीं है। ये रोज का जो है दिक्कतें देने वाला, परेशान करने वाला विषय है, लेकिन आप उसको एक मेहनत करके चला रहे हैं। और शिक्षा का ये जो अलख आपने जगाया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम आपके साथ हैं। इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो और आगे ये बढ़े, और किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम करेंगे। मैं एक बार फिर से जितने भी हमारी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम अपने बच्चों को देखने तो आई कि स्कूल में
वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी सोच के साथ कि अगली दफा इनके पिताजी को भी साथ लेके आप आएंगी ताकि बच्चे का पूरा मनोबल हम बढ़ा सकें। आज बच्चों ने जो कार्यक्रम दिया, इस कार्यक्रम के लिए मैं अपनी तरफ से 31,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।